हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बोर्ड मास रूल पर बेस्ड रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। इस वीडियो में मैं टाइप 2 के क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस और तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 में आपको कहा गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखो, यहाँ पर ना आपको साइन दिए हुए हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप पहले उसको देखिए ताकि आपको करना आसानी से आए। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि डिवीजन का साइन कहाँ आएगा, मतलब भाग वाला। तो देखो, वो हमें ना दो में दिख रहा है, एक ऑप्शन ए में दिख रहा है और एक ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो आप ये देखो कि ये चेंज करने के बाद कहाँ पर होगा। जैसे प्लस का साइन यहाँ पर है और डिवीजन का साइन यहाँ पर है। अगर मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ तो प्लस यहाँ आ जाएगा और डिवीजन साइन यहाँ आ जाएगा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। तो देखो, यहाँ से ये वाला जो टर्म हमें मिलेगा, क्या ये वाला टर्म 16/9 करने के बाद डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन को पहले चेक नहीं करना है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, लेकिन इसको पहले चेक नहीं करना है। फिर सी वाले को देखो, तो सी वाले में अगर हम देखें तो ऐसे ही हमें इक्वेशन दे रखी है 192। ये 16 है, ये 9 है, 8 है, ये 2 है, इक्वल्स टू 5 है। मैंने कहा इनको चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई लगा हुआ था इन दोनों के बीच में, यहाँ पर हमने डिवाइड लगा दिया। और डिवाइड का साइन लगा था 8 और 2 के बीच में, वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। और बाकी के जो साइन है ना वो वैसे ही रहेंगे जैसे लगे हुए थे। अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या इसकी राइट हैंड साइड हमें मिलेगी। तो 16 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स, तो यहाँ पर तो आ गया 12 और ये प्लस 9 और 8 दूनी 16, यानी कि ये आ गया इसके बराबर। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को प्लस कर लो, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा और -16 इक्वल्स टू 5। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर इनमें से बी ऑप्शन को छोड़ दिया था और डी ऑप्शन को छोड़ दिया था। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम में एक ही ऑप्शन है कि या तो हम इन चारों को अलग अलग सॉल्व करें या फिर हम वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल लें जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर दे सकता है। इसलिए आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को चेक करो जिनमें डिवीजन का साइन हो। और डिवीजन का साइन देखो पहले वाले में और सी वाले में था। मैंने पहले इन दोनों को ही चेक किया और देखा कि कहाँ पर डिवीजन साइन आएगा। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड ना होकर कोई फ्रैक्शन बचाता है, भिन्न बचाता है, तो उस वाले ऑप्शन को हम सबसे लास्ट में चेक करेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि कौन से साइन इन चारों में से चेंज किए जाएं और वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो, यहाँ पर डिवीजन का साइन ऑलरेडी कहाँ लगा हुआ है, 156 के आगे लगा है और 13 से ही डिवाइड होगा। तो इस वाली वैल्यू को मैं जानता हूँ कि ये 12 टाइम्स पूरी पूरी कट जाएगी। अगर ये कट जाएगी तो आप डिवीजन वाले साइन छोड़ दो पहले और बाकी की चेक करो। तो देखो, अगर मैं पहले वाले को देखूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कि माइनस की जगह पर तो इनटू लगा दिया जाए और इनटू की जगह पर लगा दिया जाए माइनस साइन। तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से, मतलब 12 + 156 डिवाइड 13 -6 × 100 इक्वल्स टू 50। अब देखो, इसको सॉल्व करके अगर हम देखें तो इस वाली वैल्यू से ये 12 टाइम्स कट जाएगी और इधर से ऑलरेडी 12 हमें मिल रहा है और माइनस के यहाँ हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 50। तो आप ये जानते हो कि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ी मिलेगी। इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है। फिर बी को चेक करके देखो, तो बी को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ प्लस की जगह पर इनटू आ जाएगा और इनटू की जगह पर आ जाएगा प्लस। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, 12 × 156 डिवाइड 13 + 6 - 100 इक्वल्स टू 50। अब इसको सॉल्व करके देखो तो आप ये जानते हो कि इससे तो ये 12 टाइम्स कट ही जाएगा। मतलब ये आएगा 12 × 12 और +6 - 100 इक्वल्स टू 50। यहाँ से आ जाएगा 144 क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है और +6 ये 150 हो गया और माइनस के 100 करेंगे तो 50 ही हमें वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ऑप्शन बी जो होगा वो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि बी ही इसका सही आंसर है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, इसमें भी यही काम करना है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से दो साइन आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएं जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि डिवीजन साइन किसके उसमें आ रहा है। तो एक तो आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में मतलब माइनस से चेंज किया जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस से चेंज करके यहाँ डिवीजन साइन लगा देता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 5/4 आएगा और ये कटेगा नहीं। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन को हम लास्ट में चेक करेंगे, पहले चेक नहीं कर रहे। ऐसे ही देखो, डिवीजन साइन एक इसमें भी है, सी वाले में। तो सी वाले में हमें दिख रहा है प्लस की जगह पर डिवाइड साइन लगवा रहा है यहाँ।
तो ये जो वैल्यू बनेगी ये 2/7 बनेगी। यहाँ से भी हमें भिन्न मिल रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन को भी हम यहाँ से पहले एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी के बचते हैं 2 ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। तो देखो जैसे बी वाले को चेक करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5, 4, 2, 7, 3 और 14 दे रखा है हमें। ठीक है, हमें साइन कौन कौन से चेंज करने हैं, इंटू को माइनस से चेंज कर देना है और माइनस को इंटू से। तो यहाँ पर इंटू लगा दो और यहाँ पर माइनस लगा दो और बाकी के साइन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 और +7 - 3 = 14। ये दोनों प्लस होके 17 आ जाएंगे, -3 = 14 यानी कि 14 = 14। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ही जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दिख रही हैं और फिर कहा गया है कि बताइए कौन से 2 साइन आपस में चेंज कर दें कि जिससे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप देखो सबसे पहले किसको ट्राई करोगे, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे देखो बी में दिया हुआ है डिवाइड साइन, तो डिवाइड का साइन जो है वो माइनस की जगह पर आएगा और माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर डिवाइड का साइन बनेगा। मतलब ये टर्म बन जाएगा 72/160। क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप इस वाले ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद डिवीजन साइन एक इसमें भी है, तो इसमें भी ये साइन डिवाइड का कहाँ पर आएगा, यहीं पर प्लस की जगह पर। तो ये हो जाएगा 32/72। क्या ये पूरा पूरा कटेगा? ये भी नहीं कटने वाला। इसका मतलब डी ऑप्शन को भी मैं पहले चेक नहीं करूँगा, लास्ट के लिए छोड़ दिया। अब बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है। तो आप 1 बाय 1 आप चेक करना पड़ेगा क्योंकि अब डिवीजन साइन और दूसरा हमें नहीं दिख रहा। तो पहले मैं ए को चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन ए से हमें क्या मिलेगा, ये है 588 और डिवाइड की जगह पर मैंने लगा दिया डिवाइड साइन 28 × 32। प्लस की जगह मुझे लगाना है माइनस और माइनस की जगह लगाना है प्लस, यानी कि 160 = 760। कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 साइन चेंज किए हैं, प्लस की जगह माइनस लगा दिया और माइनस की जगह प्लस लगा दिया। अब इससे इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये तो कट जाएगा 21 टाइम्स और इंटू 32 आ रहा है, माइनस के 72 + 160 = 760 आना चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 672 और माइनस के 72 + 160। अब यहाँ से देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस होकर उसमें से 72 माइनस कर दो, या सीधे कहो कि 672 से 72 माइनस करेंगे तो 600 हो जाएगा और 600 में 160 जोड़ेंगे तो 760 हो जाएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई और इसने ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई इसमें कर गया। इसलिए देखो मैंने क्या किया था, पहले इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ दिया था ना। क्यों छोड़ा था? क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रैक्शन हमें बनाने नहीं होते हैं, क्योंकि हम रीजनिंग कर रहे हैं और रीजनिंग में ना हमसे फ्रैक्शन वैल्यूज सॉल्व करवाएगा ही नहीं। अगर उसको वो सॉल्व करवानी होंगी ना तो इसको मैथमेटिक्स में देगा वो। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें भी कुछ ऐसी ही वैल्यूज दी हैं, थोड़ी बड़ी हैं। आपसे कहा गया है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस के साइन हम आपस में एक्सचेंज कर दें जिससे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले डिवीज़न वाले ऑप्शन देखिए कि डिवीज़न साइन कहाँ आएगा। अब देखो जैसे मान लो मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो प्लस वाले टर्म की जगह पर डिवाइड साइन मांग रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, अभी देखते हैं इसको। फिर बी वाले को देखो, बी वाले में क्या कह रहे हैं, अगर मैं चेंज करता हूँ तो इनटू वाले टर्म की जगह पर डिवाइड का साइन आएगा। तो क्या 14/4 करके ये कम्प्लीटली कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब बी वाले ऑप्शन को लास्ट में चेक करेंगे, अभी चेक नहीं कर रहे। ऐसे ही देखो एक इस वाले साइन में और है, यानी कि माइनस की जगह पर डिवाइड साइन और आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड साइन आएगा। इसका मतलब ये होगा 16/67। क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन को भी हम लास्ट में चेक करेंगे। तो अब हमारे पास बच जाते हैं 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी। तो पहले ए को चेक कर लो। तो यहाँ दिया हुआ है 294 और प्लस की जगह पर आपने लगा दिया डिवाइड साइन 14 × 4 और डिवाइड की जगह पर प्लस का साइन इंटू ये 67 = 33। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब आप ये जानते हो कि ये तो इससे कट जाएगा 21 टाइम्स और 21 की 4 से इंटू कर लेंगे तो ये बन जाएगा 84 और प्लस आ जाएगा 16 माइनस के 67 = 33। अब दोनों को कर लो आप प्लस, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद में जब आप 73 माइनस करोगे तो 13 बच जाएगा। कैसे पता? 6 और 4 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 ही बचेंगे, तो 33 = 33। मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 में भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है और 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछा गया है कि बताइए कौन से 2 साइन आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएं जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए।
तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं देखूँगा डिवाइड वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो पहले मैंने देखा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में प्लस की जगह पर डिवाइड का साइन लगाने की बात हो रही है, यानी कि ये यहाँ पर आएगा 4/9 और 4/9 जो वैल्यू है वो पूरी पूरी कटेगी नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन को पहले छोड़ दो। और फिर डी में दिया हुआ है, तो डी में आपसे कहा गया है कि इनटू की जगह पर आप डिवाइड का साइन लगाओ, यानी कि 60 और 4 के बीच में। अगर 60 और 4 के बीच में डिवाइड लगाए तो 15 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब पहले डी ऑप्शन को ही चेक कर लो। तो क्या मिलेगा 60, यहाँ पर इनटू का साइन है तो इनटू की जगह मैंने डिवाइड लगा दिया 4 + 9 और डिवाइड की जगह मैंने लगा दिया इनटू, -8 = 34। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनटू और डिवाइड के साइन को आपस में एक्सचेंज किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 15 टाइम्स कट जाएगा और प्लस 9 × 27 - 8 = 34। इन दोनों को आप प्लस कर लो तो ये हो गया 7 × 5 = 12, 42 - 8 = 34, यानी कि 34 = 34। और ये पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन ही जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि आप डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के साइन को आपस में एक्सचेंज कर दो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से टाइप 3 का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एक इक्वेशन होती है और उसके बीच में स्टार बने हो सकते हैं या कोई सिंबल बने हुए होंगे और आपसे कहेगा कि इन सिंबल्स के साइन इन ऑप्शन में से किसके अकॉर्डिंग हम रिप्लेस कर दें कि ये जो इक्वेशन बनेगी ऊपर वो सेटिस्फाई हो जाए। और ध्यान रखना है इसमें भी कि बोर्ड मास का रूल आपको अप्लाई ही करना है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ से देखो कि कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डिवीज़न साइन आ रहा है। तो देखो पहले वाले में यहाँ पर डिवीज़न साइन आ रहा है, अगर पहले वाले में यहाँ पर आ रहा है तो 2 को छोड़कर यहीं तो डिवीज़न साइन लगेगा, यानी कि 12 और 6 के बीच में। अगर 12 और 6 के बीच में डिवाइड साइन लग रहा है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसमें भी देखो सेकंड लास्ट पर है, ये भी चेक करना पड़ेगा और इसमें भी देखो सेकंड लास्ट पर है। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है तो इसको आप सबसे लास्ट में चेक कर लेना, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ऑप्शन आप चेक कर रहे हो तो कोशिश करो नीचे से चेक कर लो। ये आपका लक है कि बाई चांस हो सकता है कि डी ऑप्शन ही सही हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चेक कर रहे हैं तो ए ऑप्शन भी सही हो सकता है। ये इस पर कोई भी ऐसा वो फिक्स चीज़ नहीं है कि हमें जो है ऊपर से चेक करने चाहिए या नीचे से, आप कहीं से भी चेक कर लो। मुझे सही लग रहा है डी से चेक करना, तो मैं पहले डी को स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो ये साइन इसमें कैसे भरे जाएंगे, 76 है और 34 है, 23 है, 12 है, 6 है और 21 है। अब ये वाले साइन उठाइए और ऐसे ही इसमें भर दीजिए, माइनस माइनस प्लस डिवाइड और इक्वल्स टू। ये मैंने क्यों बताया था कि आप इसको पहले चेक कर लो डिवीज़न को, क्योंकि अगर ये डिवाइड होगा फ्रैक्शन नहीं बनेगा तो आपको करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 76 माइनस ये दोनों जो हैं माइनस के हैं तो इन दोनों को प्लस कर लो तो 57 हो जाएंगे और +2 = 21। अब देखो यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस हो जाएंगे, 78 - 57 = 21 और दोनों को माइनस करने के बाद 21 ही आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया। देखा मैंने बताया था ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप नीचे से चेक कर रहे हैं तो पहले ही ऑप्शन मैच कर जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सबसे ऊपर से चेक करते तब भी ऑप्शन ए मैच कर जाता। कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि 3 ऑप्शन है, हमने पहला भी चेक किया नहीं आया, तीसरा भी चेक कर लिया नहीं आया, चौथा चेक किया तब आंसर आया। तो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप डी से चेक करें या ए से चेक करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट क्या चीज़ है कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, उसमें भी सेम ऐसा ही कुछ दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के अंदर 4 स्टार बने हुए हैं, उन चारों स्टार की जगह इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रखें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले डिवीज़न साइन देखा। अगर डिवीज़न साइन ये वाला है, मैं पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो 3 के अपॉन में 14 आएगा। आपको पता है ये पूरा पूरा नहीं कटना, इसलिए पहले ऑप्शन को चेक मत करना पहले, ठीक है। फिर दूसरे वाले में देखो आप, एक जगह साइन यहाँ पर भी है बी, यहाँ पर अगर आता है तो ये 256 के नीचे आएगा डिवीज़न साइन इस तरह से, तो ये इससे तो कट जाएगा, इसका मतलब इसको चेक करना है। अगर मैं सी वाले की बात करूँ तो सी वाले में आएगा 4/9, इसके बीच में डिवीज़न साइन आएगा यहाँ पर। अगर ये आएगा तो इसको भी मुझे चेक नहीं करना है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि 4/9 पूरा पूरा थोड़ी ना कटना है, और यहाँ पर ये भिन्न बना देगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, इसलिए हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं। और डी वाले में भी देखो स्टार्टिंग में ही है, तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे, डी और बी। इन दोनों को आप चेक कर लो। तो पहले मैं डी को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है 256 और ये 4 है, 9 है, 3 है, 14 है और 51 है। अब देखो ये वाली वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर भर दी तो क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर डिवाइड का साइन आ गया, माइनस
इनटू और प्लस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से। तो आप देखो इससे ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 64 टाइम्स, और यहाँ से 9 3 जा 27 और प्लस के 14 इक्वल्स टू 51। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों प्लस हो जाएंगी, तो 4 और 4 8, 8 में से 7 जाएगा तो ये 51 ही बच जाएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा और ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 को। तो 24 में भी ऐसी ही एक इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे कहा गया है कि 4 ऑप्शन है, बताइए कौन से वाले साइन इसके अंदर भर दें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो सबसे पहले आप देखो डिवीजन साइन कहाँ आ रहा है। पहले वाले में डिवीजन साइन आएगा 150 और 3 के बीच में, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। अब दूसरे वाले को देखो तो डिवीजन साइन आएगा सेकंड लास्ट प्लेस पर, यानी कि 2 और 7 के बीच में। अगर 2 और 7 के बीच में डिवीजन साइन आएगा तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बनाएगा, इसलिए इस वाले ऑप्शन को हम लास्ट में चेक करेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये जो डिवाइड साइन आएगा ये आएगा 10 और 2 के बीच में, यानी कि 10/2 बनेगा, मतलब इसकी भी चांसेस है। और लास्ट वाले में डिवीजन साइन आएगा इसी के जैसा 10/2 के साथ, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके भी चांसेस है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर चेक कर रहे हैं तो कई बार आप नीचे से चेक कर रहे हैं, एक बार ऊपर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो, आपका आंसर आधा है। अगर 3 ऑप्शन दिए ना तो तीनों आपके चेक करने पड़ेंगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है। पहले वाले को मैं यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ, 150 दिया है, फिर 3 दिया है, 10 दिया है, 2 है, 7 है और 46 है। इन वाले साइन को भर कर देखो, तो पहला साइन भर दिया यहाँ पर, फिर प्लस है, माइनस है, इनटू है और इक्वल्स टू है। आप ये देखो कि इससे कट जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है, और प्लस 10 और माइनस 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से मिल जाएगा 60 माइनस 14 इक्वल्स टू 46, यानी कि 46 इक्वल्स टू 46। सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। तो वहाँ पर भी यही काम करना है आपको। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और कहा है कि बताइए कौन से साइन इसके अंदर भरें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो आप देखो सबसे पहले डिवीजन साइन कहाँ पर आने वाला है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिवीजन साइन आएगा इन दोनों के बीच में। तो क्या मैं 34 को डिवाइड कर सकता हूँ 68 से? ये इसका 2 टाइम्स तो लग रहा है। अगर ये इसका 2 टाइम्स है तो कट तो जाएगा, फिर उसके साथ में एक साइन मुझे और देखना पड़ेगा, यानी कि इसके साथ में मुझे इनटू का साइन और चाहिए यहाँ पर, तभी इनटू 2 होगा, तभी तो ये 2 से 2 कट पाएगा और मेरा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो आप देखो पहले वाले ऑप्शन में ये डिवाइड और इनटू एक साथ आ रहा है, तो आप एक काम करो, इसको ही चेक करके देख लो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 86, 54 है, 34 है और 68 है और 2 है, 33 है। सबसे पहले यही वाले साइन भर दो, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर इनटू और इक्वल्स टू 33। मैंने इसी वाले ऑप्शन को क्यों प्रीफर किया, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये वाला टर्म ना इस तरीके का दिख रहा है, इसलिए सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 86 माइनस के 54। अब ये वाला टर्म कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो 68 अपॉन में आ जाएगा और इंटू 2 ऐसे रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स और इससे ये 1 टाइम्स आ जाएगा, मतलब +1 बचेगा यहाँ से, तो इक्वल्स टू 33। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड कर दो, 87 माइनस 54 इक्वल्स टू 33, यानी कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो ए ही ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। इसमें भी आपको एक ऐसी ही इक्वेशन दे रखी है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से ऑप्शंस के साइन इसके अंदर भर दिए जाए कि जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले आप चेक कर लो कि कौन सा वाला ऑप्शन रखा जा सकता है। नहीं कटेगा इसका मतलब इस वाले ऑप्शन को मुझे चेक नहीं करना है। अब देखो थर्ड वाले में भी यहीं पर है और फोर्थ वाले में भी यहीं पर है, इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन को भी आप चेक मत करो, लास्ट में चेक करना। यहाँ से मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से आएगा 440 और देखो पहली बार में डिवाइड साइन आ गया यहाँ 11 और माइनस, फिर आ जाएगा 85 इक्वल्स टू 57 माइनस 34 इंटू 3। इस वाले टर्म को मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो आ गया 40 माइनस 85 इक्वल्स टू 57 माइनस, इसकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 102। तो यहाँ से फाइनली मुझे 45 मिलेगा और यहाँ से भी 45 मिलेगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई हो गया तो बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैंने आपको जो अप्रोच बताई है वही अप्रोच अगर आप लगाते हो तो आपको ये तीनों साइन दिख जाएंगे पहली बार में, और तीनों साइन दिख जाएंगे तो आप इस वाले ऑप्शन को चेक ही मत करो,